आज 282वां एपिसोड में आप सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग 282वां एपिसोड को संचालन करने के लिए या नेतृत्व करने के लिए बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और वो जमशेदपुर से हैं। और इनके साथ साथ में एक अच्छे कोच भी हैं, हेल्थ कोच, जो हम लोगों को आज बताएंगे हम किस परिस्थिति में अपने आप को स्वस्थ और दूसरे को भी हम स्वस्थ रहने में मदद कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो भारत सरकार फिट इंडिया रखे हैं उस पर हम लोग का भी कुछ अंश हम लोग भी प्रदान करना चाहते हैं, जिसमें ये सुबह का मॉर्निंग सेशन जो है उसी से संबंधित है। और आज हम इस वर्चुअल स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे के दास फ्रॉम जमशेदपुर। इनके सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद माननीय सर। आपका बहुत थैंक बहुत यू सर। आभार। इतना अच्छा आपने हमें इन्वाइट किया है। तो आपने तो मेरा पैसे दे ही दिया, फिर भी मैं पैसे देता हूँ। मेरा नाम के दास है। मैं भारत सरकार के कार्यालय में काम करता हूँ और जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मैं प्रमोद सर और जेठ सर का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज यह मौका दिया है कि मैं भी देश के लोगों को हेल्दी बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकूँ। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे हेल्थ कोच जैसे प्रमोद सर हुए, जेठ खान हुए, माही सर है, अभय जी हैं, आनंद सर हैं, इससे बहुत सारे लोग हेल्थ कोच ही हैं। मैं उन लोगों का भी आभार करता हूँ जिन्होंने देश को हेल्थ बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। फिटनेस मॉर्निंग के जो 17वां एपिसोड में उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं आभार है। आज आप लोगों को अपना निश्चिंती और बहुमूल्य समय निकाल कर इस फिटनेस मॉर्निंग में आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज मैं आप लोगों को पाचन से संबंधित समस्याएं और इसके निराकरण के बारे में बात करेंगे। आवाज जा रही है सर? ओके सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या कैसे क्या क्या होती है पाचन के बारे में, इसके बारे में। बहुत लंबे समय तक, जैसे आज के समय में क्या होता है, ऑफिस में लोग काम करते हैं, कहीं भी काफी आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो एक जगह बैठे रहते हैं अधिक समय तक, लंबे समय तक बैठे रहना और समय पर भोजन नहीं करना या असंतुलित भोजन करना पाचन की नेचुरल प्रक्रिया जो होती है उसमें बाधा डालता है। आजकल कामकाजी युवाओं में पेट फूलना, जलन, छाती में दर्द और गैस्ट्राइटिस जैसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। देर तक एक ही स्थिति में यदि कोई बैठा रहता है तो बैठे रहने से एसिड रिफ्लक्स या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो होता है वो ट्रिगर कर सकता है। और दूसरा हम बात करते हैं कि हाथ और मस्तिष्क एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे काम के कारण भावनात्मक तनाव से पेट की समस्याएं होती है, जैसे कब्ज, दस्त और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पर हाथ सिंड्रोम इसे कहते हैं, आईबीएम। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल यह एक एक्स्ट्रा हार्मोन है, जिससे आपकी एड्रेनल ग्लैंड आपके गुर्दे के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती है और छोड़ती है। कार्टिसोल आपके शरीर के कई पहलुओं को प्रभावित करता है और मुख्य रूप से तनाव के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया को विनियमित करने में भी मदद करता है। ये अधिकता पेट में सूजन का कारण भी हो सकता है। बहुत से लोग होते हैं जैसे कि कभी भी कुछ खा लिए, एक अनहेल्दी चीज खा लेते हैं, इससे से भी होता है, टाइम से नहीं खाते हैं, इससे से भी आपकी जो होता है अपच की समस्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहले जो है कि आप खाने का टाइम टेबल बनाइए। तो बहुत से लोग होते हैं जब मर्जी तब खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो इसके लिए हमको पहले टाइम खाने का टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। इससे कि कुदरती पाचन प्रक्रिया नियमित होती है। और दूसरा होता है कि संतुलित भोजन करें। बहुत से होते हैं ना, जैसे कभी ज्यादा खा लिए, चावल खा लिए, कभी रोटी ज्यादा खा लिए, कभी और चीज खा लिए, इससे नहीं। तो एक होता है जो संतुलित भोजन करना चाहिए, बैलेंस डाइट लीजिए। और तीसरा होता है कि खाने में गैप अधिक हो, तो आप जैसे जैसे हम लोग बहुत सुबह खा लिए, फिर खाते हैं 12 बजे, 1 बजे खाएंगे, फिर 6 बजे खाएंगे, नहीं।
और अगर गैप ज्यादा हो रहा है तो उसके बीच में भी जैसे कुछ हल्का से होता है, आपको ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और या दही खाएं। इससे एसिड इफेक्ट और ब्लोटिंग का खतरा कम होता है। और दूसरा बात करते हैं कि हम लोग को ठीक करने के लिए क्या करना है। व्यायाम व्यायाम बहुत जरूरी है। ब्रेक में कुछ मिनट इस शरीर को स्ट्रेच करें, टहलें, या इससे जलन और ब्लोटिंग से होता है कि आराम मिलता है। गहरी सांस लेने से कोर्टिसोल लेवल, जब आप गहरी गहरी सांस लेते हैं तो आपका जो होता है, आँख की जो होता है, वो जो होता है उसका होता है, जैसे लगता है आपको थोड़ा तो स्ट्रेच होने में और आपको खाना पचाने में बहुत हेल्प करता है। तो सांस लेने से कोर्टिसोल लेवल कम होता है। अब वो आज के समय में आज लोग पानी भी बहुत कम पीते हैं, इसके कारण भी एक समस्या हो जाती है। इसलिए आजकल जब गर्मी का समय भी आ गया है, इसलिए कम से कम 4-5 लीटर पानी तो जरूर पीना ही चाहिए। जैसे इसलिए होता है कि पर्याप्त पानी पिए, इससे क्या होता है, अगर आप अधिक पानी पिएंगे तो इससे दिल, आपका दिमाग, पेट और मांसपेशियों की अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। इससे ऐंठन और जो होता है ब्लोटिंग ब्लोटिंग कम होगा। अभी तुम लोग मॉर्निंग में हम लोग को बताया जा रहा है तो तुमने तो पहले खा लेना चाहिए। तो बहुत पहले से हम लोग, जब हम लोग गाँव वगैरह में रहते थे तो हम लोग पहले खा खाए तो सुबह से पहले खा लेते थे, लेट सोने चले जाते, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत पहले रहता था। वही चीज अगर आजकल हम लोग भूल गए हैं। आजकल व्यस्त लाइफ में हम लोग को खाने का समय नहीं मिलता है। कभी रात को 10 बजे खा लिए, कभी 11 बजे खा लिए, तो कभी कोई समय नहीं रहता है। इसलिए देर रात खाने से बचे। और तुरंत जो होता है, तुरंत का आजकल होता है कि क्या, तुरंत खाना खाए और तुरंत जाके बेड पर सो गए। ये जो होता है ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, तुरंत खाकर सोने से पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे एसिडिटी तो एसिड रिफ्लक्स का खतरा बढ़ जाता है। और जो होता है क्या होता है, छुपा के भोजन खाएं। जैसे हाई फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल, सब्जियां और फलियों को चुनें। ये जो आपको पेट को सही रखने में, पाचन क्रिया दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि जैसे आजकल बाजार में बहुत सा मैगी, चाउमीन, कुरकुरे ये सब मिलता है। प्रोसेस्ड फूड खाने से बचे। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा ऐसे ऐसे चीज मिलाया रहता है जो आप उसका देखिए कंटेंट्स में देखिएगा। ऐसा चीज रहता है जो कि हम लोग को पेट के लिए बहुत हानिकारक है, जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए। इसे खाने से बचना चाहिए। प्रोसेस और तली चीजों से खाने से बचना चाहिए। इससे पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद बोलता है क्या है कि अगर शरीर की भी सुनिए आप, अगर अब फसल समस्याएं लगातार बढ़ी रहती है तो खान पान को सुधारें। खान पान को सुधारना बहुत जरूरी है। और एक आता है कि छोटे छोटे भोजन करें। छोटे छोटे भोजन मतलब होता है कि गैपिंग, ज्यादा गैपिंग नहीं दीजिए भोजन में। जैसे 2 घंटा 1 घंटा के बाद कुछ भी हल्का फुल्का खा लीजिए, छोटे छोटे भोजन करें। क्योंकि एक बार में अधिक भोजन से भोजन के पाचन में समस्या हो सकती है। रेगुलर अंतराल पर छोटे छोटे भोजन लेने से आपके पेट पर भार कम पर होगा और पाचन में जो होता है आसानी होगी। खाने के तुरंत बाद लेते हैं, सोए नहीं। पाचन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले होता है खाने के बाद लगभग 10 मिनट तक धीरे धीरे टहलें। जैसे हम लोग भी आजकल जब से इसमें आए हैं, मॉनिटर में आए हैं, जब से हम लोग भी खाना खा के बाहर कभी नहीं जा पाते हैं। बाहर की गर्मी भी होती है तो छत पर भी टहल लेते हैं। हम जब वाइफ हस्बैंड जाते हैं, छत खाना खा के 5-10 मिनट टहल के उसके बाद फिर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोने चले जाते हैं। इसलिए खाना खाने बाद सोना नहीं चाहिए। उससे प्रेशर बढ़ जाता है पेट पर। इसलिए उसको कम से रेस्ट देने के लिए कम से कम हम लोगों को 10 से 15 मिनट जरूर वॉकिंग करना चाहिए। और फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं, क्योंकि इनसे भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। और जो हम लोग को सुबह जो दिनचर्या होती है उसको त्याग करने में, पाचन में सहायता करता है। और सुबह सबसे पहले होता है क्या होता है, पहला कोई कोई होता है कि नहीं, सुबह उठ के पानी, ठंडा पानी पी लेते हैं या कुछ नॉर्मल पानी पी लेते नहीं। तो क्या होता है, पेट को स्वस्थ रखेंगे सुबह सुबह गुनगुना पानी पिए। दिन की शुरुआत आप गुनगुने पानी से कर सकते हैं, और पाचन तंत्र के लिए जो बेहद लाभकारी होता है।
10 से 15 मिनट तक योग और स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होगा, तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। इतना स्ट्रेस वाला समय है, तो योगा बहुत जरूरी है। और साथ में स्ट्रेचिंग भी कीजिए, जिससे कि आपका पेट सही रहे। अब पेट पर तो जो होता है हल्का मसाज भी करना चाहिए, जिससे आपका पेट जो होता है स्ट्रेचिंग पर, वो जो होता है अंदर जो होता है हाथ जो होता है उस पर जो होता है उसको सहूलियत मिले खाने पचाने में। अपने भोजन को जो है अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि पाचन क्रिया मुंह के अंदर ही शुरू हो जाती है। जब चबा चबा खाते हैं, देखिए उस अंदर हम लोग को इसका लाभ निकलता है, तो उसी समय आप जब चबा चबा खाते हैं तो उसी समय से भोजन का जो होता है पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। पाचन में सहायता करने वाले जैसे एंजाइम होते हैं, जैसे लार ग्रंथियां द्वारा उत्पादित लार में मौजूद होते हैं। जब आप धीरे धीरे खाते हैं और अपने भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं, तो इन एंजाइमों को भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, और आने वाले आने वाले भोजन को पचाने के लिए आग के बाकी हिस्सों को संकेत भेजते हैं। और दूसरा, और सबसे बड़ा आज आजकल तो गर्मी के समय है, तो आजकल तेल मसाला तो खाना नहीं है, तो ये सब तो दही छाछ और कैफी जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि इनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। जैसे ऐसा होता है बहुत लोग सलाद में टमाटर वगैरह खाते हैं, नींबू वगैरह डालते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा होता है सलाद की में नहीं, टमाटर और सलाद का अंश नहीं है। मूली गाजर खीरा ये सब खाइए, जो पेट के लिए काफी अच्छा है। टमाटर और खट्टे फल जैसे अम्लीय खाद्य खाद्य पदार्थों से बचे थी, जो कि आपको गैस्ट्रिक हुआ या आपको पित्त में अम्लीय एसिडिटी का कारण बनता है। इसलिए ऐसे चीजों को नहीं खाएं जो आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम कर सकता है। और आगे आता है शराब और धूम्रपान से बचे, क्योंकि आपके आंख की परत को परेशान कर सकते हैं, और आपको इसको कुछ भी हो सकता है, आपको आंख खराब भी हो सकता है। अपने आहार में थोड़ा अदरक शामिल करें। जैसे जैसे कि आप कभी भी कुछ खाते हैं तो अदरक शामिल करने से क्या होगा कि आप इसे कुचले हुए अदरक के रूप में या अदरक की चाय के रूप में ले सकते हैं, जो आपके आंत को सही रखता है और आपको पाचन शक्ति बढ़ाता है। ऐसे तो और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो आपको आपके पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ समय की सीमा निर्धारित है। अतः आप आज आपके लिए इतना ही बाकी काफी है, आपको शेयर कर सकते हैं, और बाकी अगले सेशन में मौका मिला तो बात करेंगे। धन्यवाद। गो टू बैक टू होस्ट।